हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में लिए जा रहे हैं। 2024 का हमारा जो रेजोल्यूशन है वो तरह तरह का है और हमने हर एक चीज़ में शायद ले भी लिया है, लेकिन 2024 में हमारा जो हेल्थ रेजोल्यूशन होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे ज़रूरी होगा। बिकॉज ये हमारी ज़िंदगी है और इसकी देखरेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और अगर हमारी हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर उसके बाद हमारी लाइफ में क्या है क्या नहीं है ये कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि सारा का सारा फोकस उधर ही जाता है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि भगवान की दी गई हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कुछ है तो ये हमारी हेल्थ ही तो है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रखने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। तो चलिए, इस पर हमने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है कि हमें क्या क्या करना है। बहुत सारे सिंपल स्टेप्स हैं जी, बिल्कुल तामझाम आपको करना ही नहीं है। सिर्फ आप देखिए आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो आप शुरू कर दीजिए। तो नंबर 1 हेल्थ रेजोल्यूशन में नंबर 1 पॉइंट है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना ही होगा। आप कहेंगे घर का काम कर रहे हैं, वो जी घर का काम की हम नहीं बात कर रहे हैं जी, वो तो सब करते हैं। लेकिन आपको फिजिकली एक्टिव दैट मीन्स आपको एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग कीजिए या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए या फिर योगा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ शुरू करना होगा। और इसी महीने से शुरू करना होगा। जब भी आप इसको सुन रहे हैं तब से ही आपको शुरू करना होगा। आपके लिए कौन सा टाइम सही है, सुबह का है, इवनिंग का है? देखिए, एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा टाइम तो ऑब्वियसली सुबह का ही होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से तब करिए जो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आपको शुरू करना है और बहुत जल्दी कर देना है। देखिए, क्या होता है कि बहुत लोगों को ये कहना होता है कि हम कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है भाई, आप स्मार्ट बन जाओ थोड़ा सा। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि हर रोज़ फ्री में ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज को दिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको जो सही लगे, जिसके पास सीखना सही लगे, आप उनसे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज़ उनके जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आप करना शुरू कीजिए। क्योंकि हमारा हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये है तो सब है, और अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो भाई सब कुछ में कुछ भी नहीं है। फिजिकल फिटनेस के बाद सेकंड टाइम जो आता है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो हमें तले भुने हुए चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें जो चटपटी बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ों को दरकिनार करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली बंद कर दीजिए, लेकिन आप उतना ही खाइए जितना आपको ठीक लगे, मतलब जो आपकी हेल्थ पर नुकसान ना पहुंचाए। आप कभी कभी कीजिए। देखिए, अचानक से आप शुरू करना चाहेंगे तो शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे आपको ये करना होगा बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगी तो ये आपके लिए कभी भी सही नहीं होगा। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आज पेट खराब हो गया, कल बीमार पड़ गए, इसके लिए नहीं। लॉन्ग टर्म में मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपके लिए अनहेल्दी है वो कभी भी आपको एक अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता। तो आपको ये तले भुने जो चीज़ें होती है, ख़ासकर जो पैकेट्स की चीज़ें होती है, बाहर की जो चीज़ें होती है जो बिल्कुल यूं ही धूल में मतलब सड़क जा रही है, पास में बन रही है और आप खा रहे हो, मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। आपको हाइजीन, आप हर चीज़ में हाइजीन मेंटेन करते हो, आपको अपने खाने में भी थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाके आप भजिया खाओ, तले हुए खाओ, नहीं। आपको अपने हेल्थ पर जो सही है वो कीजिए और इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। नंबर 3 जो ख़ासकर मैं वुमेंस के लिए कहूँगी, लड़कियों के लिए कहूँगी कि जो उनके लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है, और वो है उनकी अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए। जो हम कहते हैं ना कि हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश एक होता है कि हम बाहरी रूप से फ्रेश हो रहे हैं और एक होता है कि हम अंदरूनी रूप से हो रहे हैं। नहाना, अपनी हेयर केयर करना, आपकी अपनी बॉडी केयर करना, अपने शायद मैनीक्योर पेडिक्योर आप कर रहे हो, जहाँ भी करें, आप पार्लर में कर रहे हो, आप घर में कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो है पीरियड्स के दौरान
अपनी हेल्थ, अपनी इनर हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुतों को लगता है कि ठीक है ये क्या है जी, नहीं ये क्या नहीं है। आप अपनी जो भी चीज़ें आप उस वक्त यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप जो भी सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी पैंटीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत ही देखभाल के साथ उन चीज़ों को देखना होगा। इस सैनिटरी पैड्स का ठीक है इससे तो चल जाता है, या इसका दाम कम है चलो चल जाएगा, इस तरह से नहीं। जो आपके लिए सही है उन सारे पैड्स का यूज़ कीजिए, उन सारी चीज़ों का आप चुनाव कीजिए। जिस हिसाब से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी आपके लिए टाइम ड्यूरेशन है, उस हिसाब से आपको पैड्स को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी जो पैंटीज़ है जिसको आप यूज़ करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, उसके साथ आपके इस वक्त का जो पैंटीज़ होती है इनको आपको अलग रखना होगा, क्योंकि हाइजीन मेंटेन ये इतना इम्पोर्टेंट होता है इस वक्त के लिए कि अगर आपने आज अभी हाइजीन को मेंटेन किया तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देगी। क्योंकि इंडिया में ख़ासकर महिलाओं को इस हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा उम्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आ जाती है वो होता है आपके अंडर आर्म्स के हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स, इनको क्लीन करना, अपर लिप्स करना। आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन ये नहीं कर रहे हो। शायद कुछ बातों को आपको लगा होगा कि शायद नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन अनकंफर्टेबल नाम की भी तो कोई चीज़ है। आपको तो खुद को पता है ना कि क्या सही है क्या नहीं है। वहाँ पर भी तो स्वेट होते हैं और जिसके कारण से बहुत सारी कीटाणुएं, जीवाणुएं जो होते हैं वो वहाँ पनपना शुरू कर देते हैं। और यही बात लागू होती है जब आपके पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप सैनिटरी पैड्स का यूज़ करते हो लेकिन चेंज नहीं कर रहे हो कि नहीं चेंज करने से क्या होगा। अब बहुतों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, कम फ्लो हो रहा है, तो फिर मैं चेंज क्यों करूँ। लेकिन फिर भी उस दौरान भी जो कीटाणु हैं वो वहीं पर पनपना शुरू हो जाते हैं। तो एक टाइम तक आप इसको चेंज करना ही करना है। और बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने जो अंडर आर्म्स हैं उनको जिस तरह से क्लीन रखना है, अपने प्यूबिक हेयर्स को जिस तरह से क्लीन करना है, बिल्कुल उसी तरह से बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप अपने अंदरूनी बॉडी पार्ट्स का बहुत ख्याल रखिए। तो ये तो आपको करना ही है। आप मैनिक्योर कर रहे हो, आप पेडिक्योर कर रहे हैं, आप अपर लिप्स क्लीन कर रहे हो, तो आप इनकी क्लीनिंग नहीं करोगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा 2024 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन है कि हम हमारी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ इस अंडर आर्म्स को भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्लीन करेंगे। और इसके लिए हमें जो ज़रूरी है हम पढ़ेंगे, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम सर्च करेंगे, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। और अपने लिए किया गया कोई भी चीज़ कभी भी गलत नहीं होता है। नंबर 4 जिसको आप हमेशा ही इग्नोर करते हैं और ख़ासकर विंटर के टाइम तो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रेटेड रखना खुद को। गर्मी के दौरान आप तो पानी पी लेते हो, चलो भाई बहुत पानी पी लिया ठीक है, लेकिन जैसे ही वॉशरूम जाने की बात आती है भाई कौन पानी पिएगा। नहीं, आप याद रखिए, आप जितना बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके स्किन की जो ग्लोइंग है, आपकी जो एनर्जी है, वो सब कुछ सही बरकरार रहेगी। और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं होता है। आप देखिए ना, आप जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट पे कहा कि आप तले भुने हुए चीज़ों को मत खाइए। जब आपको भूख लगती है आप क्या करते हो, आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप बाहर ऑफिस में हो, जैसे ही आपको भूख लगी आप क्या करो, अरे कुछ चटपटा हो जाए बस मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसी पैसे से आप नारियल पानी पी सकते हो जो आपको बेनिफिट देगा, आपकी स्किन ग्लो करेगा, आपके हेयर के लिए सही है, आपकी आईसाइट के लिए सही है, आपके पूरे बॉडी के लिए सही है, आपको हाइड्रेटेड रख रहा है। लेकिन जो तले भुने हुए चीज़ें हैं वो आपको ये सब कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ आपकी जीभ की जो लालसा है उसको मिटा रहा है। तो कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा है, इन चीज़ों को देखिए। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रेटेड रखिए। आप जूस पीजिए जो आपके लिए सही है, आप जूस पीजिए, आप फ्रूट जूस लीजिए, आप नारियल का पानी पीजिए, लेकिन जो आपके बॉडी वेट की अनुसार जो पानी आपको पीना है वो आपको पीना ही है। और वो सिर्फ गर्मियों में नहीं, इस विंटर में भी। इसी के साथ जो 5th पॉइंट आता है वो आता है कि हैबिट्स चेंज। देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन हम सब में ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं
खुद भी मुश्किल में डालते हैं, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। कैसे? जिस तरह से मान लीजिए कि चाहे वो आपके चलने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो, बोलने से पहले ना सोचना हो, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। और इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आगे आ चुके हैं तो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना ही होगा। हम बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमारे लिए जो सही नहीं है उन चीज़ों को त्याग करना होगा। हम चाहते हैं कि देखिए, चलिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो भी उसकी उस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, उसमें जो हीरोइन होती है, लीड एक्ट्रेस होती हैं, उनका जो बोलना, बैठना, बात करना, हर एक अदा, हर एक पोज, जो कुछ भी होता है, उनका पहनना, उनका मतलब टोटली सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका जो पोज पोस्चर होता है, टोटल एटीट्यूड जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप उसको क्या कहते हो कि हाँ, ये मेरी आइडियल है, आप उसको फॉलो करते हो। मतलब चारों तरफ से उसके इंटरव्यूज़ ढूंढ रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, वो जो कर रहे हैं आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। लेकिन कभी भी आप नहीं देखेंगे वो आपके सामने कुछ भी तले भुने चीज़ें खाती हैं, ऐड करती हैं, लेकिन खाएंगी नहीं। तो आप क्यों खा रहे हो भाई उसके ऐड किए गए चीज़ों को? या फिर आप देखिएगा कि वो खुद कहते हैं कि अगर वो कुछ उन्होंने कुछ खाया भी है तो वो एक्स्ट्रा जिम जाते हैं और अपने फैट को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर वो फैटी लेडी होंगी, उनका चलने का, बोलने का, बैठने का तरीका जो है वो ठीक नहीं होगा, उनके हेयर बस यूँ ही मतलब ऐं ही है, तो क्या आप उसको अब इतना तवज्जो दोगे? क्या आप उसको इतना इम्पोर्टेंस दोगे? आप कहोगे कि ये मेरी आइडियल है? नहीं। तो जिस तरह से आप उनको देख रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल मन को भा गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने मन को भा जाओ और उसके लिए जो जो करना है आप वो करो। जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट पे कहा, नहाने की बात। इस नहाने के साथ मैं एक बात को ऐड करना बहुत चाहूँगी कि जैसे कि हम हेयर केयर करते हैं, हेयर केयर में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा चीज़, कौन सी शैम्पू अच्छी है, कौन सा ऑयल अच्छा है। हमेशा ये देखिए जो आपके लिए सही है, किसने क्या यूज़ किया और उसको बेनिफिट हुआ है तो आपको भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है, जो आपके लिए सही है आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। अपने ऊपर काम कर रहे हो भाई, तो थोड़ा सा तो टाइम देना होगा ना। तो आप खुद को टाइम दीजिए। इस 2024 में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। तो खुद को टाइम दीजिए। जो प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे हेयर केयर से लेकर फुट क्रीम तक, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक से देखिए, जानिए कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं। आप देखिए कितना नेचुरल वे में आप खुद को हेल्दी और फिट रख पा रहे हैं, आप कितना खुद को क्लीन कर पा रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गई फिजिकल लेवल की बात, लेकिन माइंड भी एक चीज़ है भाई। आफ्टर ऑल हेल्थ में माइंड हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माइंड में देखिए हम क्या करते हैं कि हर रोज़ अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, सुबह को उठ रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, अपने ओरल हेल्थ के लिए जो सही है वो कर रहे हैं, आप खुद की क्लीनिंग कर रहे हैं, जो जो कुछ भी सही है सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से अपनी माइंड में भी जो बहुत सारी धूल, गंदगी, मिट्टी सब कुछ जुड़ा हुआ है उसकी क्लीनिंग कीजिए। सबसे पहले आप खुद को प्रॉमिस कीजिए कि हर रोज़ मैं अपने आप को 10 मिनट्स दूंगा और ये 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। ये 10 मिनट आप किसी के लिए नहीं सोचेंगे, कौन आपके, बिल्कुल आप अलोन होंगे। जो आपके लिए सही वक्त है, चाहे वो सुबह का हो, शाम का हो, रात को सोने से पहले का हो, जो भी वक्त हो, लेकिन ये 10 मिनट सिर्फ आपके होंगे, आपके साथ। इस वक्त आपको कुछ अलग सोचना ही नहीं है। कोई सोच आए तो उस सोच को भी आप तड़ी पार करो, लेकिन करो। लेकिन ये सोच क्या होगी? ये सोच सिर्फ आपके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आपने आज क्या क्या किया, उस क्या क्या में कोई और आता है तो उसको भगाओ, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो और सिर्फ आपका अपने साथ जुड़ा हो रहा है। इस 10 मिनट सिर्फ खुद को दो। इस 10 मिनट में आपको कुछ सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर कोई सोच आ रही है तो उस सोच को जाने दीजिए। आपको इन चीज़ों पर वक्त नहीं देना है, आपने बहुत वक्त दे दिया है बहुत सारी चीज़ों पर, कहाँ से कहाँ क्या आ रहा है, इन पर सिर्फ अपने ऊपर वक्त दीजिए। और इस वक्त पर क्या यूटिलाइज करेंगे? आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए।
आप अपना सेल्फ लव कीजिए। आप सोचिए ना कि कितना कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, इसकी आप लिस्ट बनाइए, मन ही मन बनाइए, लेकिन बनाइए। आप देखिए कितना कुछ अच्छा है, आप थैंक यू कर रहे हैं, और थैंक यू के बाद आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं थैंक यू। आप अपनी सारी क्लीनिंग कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप हर रोज़ घर की क्लीनिंग करते हैं, आप फ्रेशन अप होते हैं, बॉडी क्लीनिंग हो रहा है, बिल्कुल अपने माइंड की क्लीनिंग के लिए आप होपोनोपोनो करिए ना। आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल रहा है अपने आप को ठीक रखने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको क्या सही देना चाहिए, आप उस सही को अपने आप को दे रहे हैं, तो आप सेल्फ लव कीजिए। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके अपने ग्रोइंग के लिए। और इस 2024 में मुझे किसी के बारे में भी कोई भी नेगेटिव बात तो बोलनी ही नहीं है। भाई सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जिसने अच्छा किया वो उसको उसका फल मिलेगा, जिसने गलत किया उसको भी उसका फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको अगर कुछ सुना दिया तो आप छोड़ दोगे, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, लेकिन उसको झगड़े में तब्दील नहीं करना है। आपके अपने दायरे में रहकर जो शांति से जो हो वो करिए, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो इस पूरे विश्व संसार के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति ही इम्पोर्टेंट है। और खुद से ये वादा कीजिए कि ये 2024 में मैं अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दूंगा, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो क्या आपके कुछ भी इमोशंस हो, चाहे कोई इंसान हो जो आप पर प्रभाव विस्तार करना चाह रहा है। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन के मालिक हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जो सही है वो कर रहे हैं, तो वो सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, आप करेंगे करेंगे, अगर आपने शुरू किया है एज अ प्रैक्टिस तो करेंगे करेंगे करेंगे, और एक टाइम आपको लगेगा चलो ठीक है, अगर 2 दिन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। यहीं पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जब छूटेगा तो 1 दिन छूटेगा, 2 दिन छूटेगा, 3 दिन छूटेगा और फिर छूट जाएगा। ये नहीं करना है। अगर पूरा का पूरा जो राउंड है इसको टोटली कवर अप करना है तो आपको बीच बीच में खुद को रिवार्ड देना होगा। जी हाँ, आप 1 महीना कीजिए, आप जो जो पॉइंट्स मैंने किए हैं कहे हैं उनको आप 1 महीना कीजिए, और आप खुद को देख रहे हो, साथ ही साथ आप सेल्फ लव कर रहे हो, साथ ही साथ आप होपोनोपोनो कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो अब क्यों क्या आ रहा है, अपने अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। जब से ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, सारी की सारी चीज़ें क्लीनिंग हो रही है, आप समझ रहे हो आपके लिए कौन सा सही है, क्या सही है, क्या अच्छा है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। आप खुद को रिवार्ड नहीं देंगे भाई, अपने आप को बदल रहे हो, रिवार्ड तो देंगे। रिवार्ड में क्या होगा, जो आपको अच्छा लगे, चाहे कोई बुक, चाहे कुछ खाना, चाहे चॉकलेट ही ले लो ना। कौन कह रहा है कि आपको 150-200 रुपए का कुछ खरीदना होगा। आपके अपने हिसाब से, अभी के हिसाब से, अगर 1 रुपए का कोई चॉकलेट आपको अभी अच्छा लग रहा है तो आप वही कीजिए, क्योंकि मन की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, एक बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, ये 2024 आपका है, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने विचार है, आपकी हेल्थ है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो जिम्मेदारी जब ली है, इसको पूरा करना भी तो आपको चाहिए ना। आखिरकार जब आप खुद से प्यार करते हैं तो प्यार में इंसान सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि प्यार एक नेचुरल गुण है। हमें नफरत करना सिखाया जाता है, इसको मारो, उसको पीटो, इसको ये कह दो, ये कर दो, लेकिन प्यार बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इसको खुद के साथ कीजिए, अपने आप को प्यार के बंधन में बांधिए अपने साथ, फिर आप देखिए कि कितना प्यारा है सब कुछ। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, रात को सोने से पहले बहुतों की आदत होती है, ठीक है आपने ग्रैटिट्यूड भी कर लिया, सुबह को कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब रात को सोने से पहले कुछ थोड़ा सा देख लूँ मैं, बस अब सो जाऊँ। ये जो कुछ थोड़ा सा होता है ना, इसमें प्लीज़ जो भी आप देखिए, आप देखिएगा कि वो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है, वो आपको हंसा रहा है, मतलब बहुत ही लाइट वाली चीज़ें देखिए जो जो एंटरटेनमेंट के लिए है, और आप उस पर कुछ भी आपके ऊपर भारी नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये आप पर हावी हो रहा है तो वो सब चीज़ें मत देखिए, जो आपको ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ भी चीज़ें देखना आपके लिए कुछ ज़रूरी ही नहीं है। कुछ हल्का फुल्का देख लीजिए, कोई हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ कुछ कॉमेडी देख लीजिए, कुछ कार्टून देख लीजिए, या फिर आपका कोई फेवरेट शो है उस शो को देख लीजिए। जैसे मेरा एक फेवरेट शो है जो कॉमेडी है,
और मैं उसको रात को सोने से पहले हर रोज़ देखती हूँ एंड आई एम रिलैक्स। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपको अच्छा लगा है और आप सब इसको शुरू कर देंगे इस वीडियो को सुनने के बाद ही। क्यों? आखिरकार ये जो जनवरी में हम कर रहे हैं, हमें कहना है, हमें करना है, दिसंबर में हम कहेंगे हमने कर दिया है, हमने जो सोचा था वो हमने कर दिया है, अपनी पूरी काया पलट कर दी है हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।